ऑल्सो हैव समथिंग टू से, हमें भी कुछ कहना है। कैंपेन बहुत कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। जो कॉन्फ्रेंसेस तिरुवनंतपुरम, मदुरई, चेन्नई और बेंगलुरु से शुरू किए गए, अब मुल्क के दूसरे रियासतों में भी पहुंच चुके हैं। हाल ही में जगतियाल तेलंगाना, कुर्नूल आंध्र प्रदेश और तवांग मणिपुर के रियासतों में भी मुनक्किद किए गए। ये वो रियासतें हैं जहां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिदमत 2007 एम्पावर इंडिया कॉन्फ्रेंस के बाद शुरू किए गए। इन स्टेट्स में भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भरपूर कामयाबी मिली। इन स्टेट्स के अवाम ने बड़ी तादाद में इन कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की हिम्मत अफजाई की। इन रियासतों के सियासी लीडरान, उलमाए कराम, दलित, आदिवासी और प्रोग्रेसिव लीडरान पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के इन कॉन्फ्रेंसेस में शामिल होकर पीएफआई का साथ दिया। आइए हम इन कॉन्फ्रेंसेस के कुछ अहम झलकियां आपको दिखाते हैं। शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के पाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज हिंदुस्तानी राजनीति में मुसलमान कहाँ है? राजनीति में गुंडे हैं, करप्ट लोग हैं, अच्छे लोग नहीं हैं। मेरे भाइयों, आप हिम्मत करके खड़े हो जाओ। हम राजनीति में अपना अधिकार लेने के लिए हम जाएंगे और हुकूमत बनाएंगे और अपना अधिकार लेके रखेंगे। डरो मत, डरेंगे मर जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, इज्जत के साथ जिएंगे। इज्जत के साथ जीना सीखो, इज्जत के साथ मरना सीखो, शान से जियो, शान से मरो। मुसलमान ये लोगों के रहन के लिए, ये लोगों का फेवर के लिए इनके सामने जाके भीख मांगने के लिए रही नहीं है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। ये देश हमारा भी है और किसी का नहीं है, और किसी ने बनाया नहीं है, ये हमारा भी है। इसलिए ये देश में जहाँ हम पैदा हुआ है उधर हम ये हमारा हक, हमारा पूरा मिलने तक हम जमहूरी पूरा मौका इस्तेमाल करके हम दस्तूर के मुताबिक हम लड़ाई करेंगे। देश का हालात को भी इतने सारे बिगड़ा गया है, लोग सोचने का मजबूर है इस सरकार को किस तरह हम लोग गिराने के बारे में लोग सोचते हैं। वो सोच को निकलने के लिए लव जिहाद, लैंड जिहाद, बीफ जिहाद, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और ताजमहल जैसे नए नए मुद्दे हमारे सामने रखकर लोगों का माइंड को चेंज करने का कोशिश कर रहा है। एक बार इतिहास में आप जाके देखो, संघ परिवार लोगों को 2 बार बैन कर चुका है। वो लोग क्या बयान करेंगे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को, जो अन्याय के खिलाफ लड़ना शुरू कर चुका है। अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उनके साथ माइनॉरिटीज खड़े हुए हैं, दलित भाई खड़े हुए हैं, सबका एक ही नारा है, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता को मारने वाले कोई मुसलमान नहीं था, बल्कि जो आरएसएस का मेंबर था। मुल्क का अगर नंबर 1 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो तो आरएसएस है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया शुरुआत से ही हमने आरएसएस, संघ परिवार, कम्युनलिज्म के खिलाफ एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड रखा है। कभी भी हमने आरएसएस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी भी हमने बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और जब जब बीजेपी आरएसएस अपना कम्युनल एजेंडा को इंडियन सोसाइटी के अंदर फैलाने की कोशिश करेगी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हर एक मेंबर वहां पर खड़ा रहेगा उसके सामने। कम्युनलिज्म को हम रिजेक्ट करते हैं, ब्राह्मणवाद को हम रिजेक्ट करते हैं, मनुवाद को हम रिजेक्ट करते हैं। जब तक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया रहेगा या फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का आखिरी मेंबर रहेगा, उस मेंबर के अंदर आखिरी सांस रहेगी, तब तक हम लोग आरएसएस के इस एजेंडे की मुखालिफत करते रहेंगे। आज मैं आरएसएस
और वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहती हूँ, सुन लीजिए, इस्लाम में जहाँ पर भी मर्दों ने दिलेरी से लड़ा है, वहाँ खवातीन ने भी इनका बराबर साथ दिया है। कभी अपने माल की कुर्बानी देकर, कभी अपने जान की कुर्बानी देकर, कभी अपने बच्चों और शौहरों को भी खामोशी से कुर्बान किया है। और आज बीजेपी और आरएसएस की ज्यादतियों ने हमें यहाँ पर आकर बोलने पर मजबूर किया है, और हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई हम पर ज्यादती करे। ये सरों का समंदर देखकर पॉपुलर फ्रंट की खिदमत का पता चलता है कि ये फ्रंट किस तरह से, ये तंजीम किस तरह से हम सबको एक करने की कोशिश कर रही है। अल्लाह ताला की बारगाह में मैं अपने गुनाहगार हाथ उठाए हुए भीख मांगता हूँ कि अल्लाह ताला इस तंजीम को हर तरीके से परवान चढ़ाए, और हम सब इंशाअल्लाह ताला इस तंजीम के साथ रहेंगे। और अल्लाह ताला की बारगाह में हमारे परवरदिगार आलम से मारूजा है कि अल्लाह ताला हम तमाम की मदद फरमाकर, ऐसे तंजीमों की मदद फरमाकर तंजीम को आगे बढ़ाते रहे। जब तक आरएसएस आपको तकलीफ देता है तब तक आप सब लोगों ने समझना कि हम अच्छे रास्ते पर चले। जिस दिन आरएसएस कहेगा कि पॉपुलर फ्रंट का काम बहुत अच्छा चला है तो समझ देना धोखा है। ये आर्यभट्ट ब्राह्मणवादियों ने हमारे भारत को कम से कम 5000 साल न चैन से खाने दिया है, न सोने दिया है। इसलिए मैंने भी 2 साल पहले पुणे में सौगंध लिए है कि आरएसएस मुक्त भारत हुए बिना भारत सुखी नहीं हो सकता। आने वाले दिनों में और कॉन्फ्रेंसेस मुल्क के अलग अलग शहरों में और रियासतों में मुनक्किद किए गए हैं, और इन कॉन्फ्रेंसेस की पब्लिसिटी प्रोग्राम्स पुरजोर अंदाज से हो रही है। हम आपको फोरफ्रंट न्यूज से इस कैंपेन से जुड़ी और बहुत सारे खबरें पेश करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।